हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से आरआरबी टेक्नीशियन पोस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि दो अलग अलग ग्रेड पोस्ट हैं टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन 1 एंड टेक्नीशियन 3। ये फर्स्ट और थर्ड, ये दो ग्रेड में वैकेंसीज आई हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है, इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या वर्क आपको करना होता है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल में है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया कवर करेंगे, सैलरी देखेंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। इसके अलावा जो मेन हमारा जो फोकस है या जिस रीजन से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो है वर्क आपको क्या करना होता है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है मैंने ऑलरेडी उसमें आपको इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन ब्रीफली हम इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है लेकिन आगे अगर वो अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके लिए ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी। इंफॉर्मेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये तो इन शॉर्ट हम देखेंगे। इसके अलावा वर्क पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप अभी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं या फ्यूचर में अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। पहले तो हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका वर्क क्या रहता है, इस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा, क्या ड्यूटी रहेगी आपकी, वो हम जानेंगे। तो पहले आप इसमें देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है, अगर जिनको नहीं पता है तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। 9 मार्च से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की वो है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन 3। टेक्नीशियन जो 3 है इसमें तो लेवल 2 से सैलरी रहती है और टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है इसमें लेवल 5 से सैलरी रहती है। काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आपकी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 29,200 प्लस अलाउंसेस जो भी इंडियन रेलवे जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 रहता है और एज यहाँ पर 18 से 36 साल। अब ये जो 18 से 36 साल है ना, इसमें 3 साल इंक्लूड हैं जो कोविड-19 की वजह से सभी वैकेंसी में, सभी जितनी भी भर्तियां आ रही हैं रेलवे में, सभी में आपको 3-3 साल की छूट दी जा रही है, तो वही इसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर आप इसके बाद ये जो एज क्राइटेरिया है 18 to 36 ईयर, ये सिर्फ 2024 का अभी जो नोटिफिकेशन है उसके लिए है। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा 2025 एंड आगे जो भी, उसमें आपका 18 से 33 साल अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एज रहेगी। ओके, अभी फिलहाल इसकी 1092 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसके हमने एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे इसमें, कि आपको अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड रखी गई है। अभी हम इसमें देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रखी गई है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5 से सैलरी है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जो PWD कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी देख लेंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से भौतिकी मीन्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc अगर आपने किया हुआ है, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ अगर आपने BSc किया हुआ है, और अगर आपने इनमें से नहीं किया है तो आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर रहता है कि या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उपधारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त जो सब सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके साथ अगर आपने BSc किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। क्लियर? अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, BSc आप नहीं है, देन यहाँ पर आपके लिए सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से, यानी ये यहाँ पर जो आपको ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, डिसिप्लिन बताए गए हैं, इनसे रिलेटेड यानी इनमें से किसी से भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लिया हुआ है तो वो कैंडिडेट भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मींस BSc कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, और अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 साल का लिया है
वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। या जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनके जो संयोजन से, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स जो रहते हैं इंजीनियरिंग में, अगर आपने डिग्री ली हुई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए रहते हैं। एक तो इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का मिनिमम, एंड बीएससी। लेकिन जो डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं, या इनका सब कॉम्बिनेशन। ओके, सो ये हमने देखा अभी इसकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया जो कि 18 से 33 साल रहेगा। इस साल के नोटिफिकेशन के लिए ओनली 36 ईयर है, मैंने आपको बता दिया है। 3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को दिया गया है। बाकी अगर आप 2025 या से 26 आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आपको टेक्नीशियन पोस्ट पर जो एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा वो 18 से 33 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगा। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका सामान्य जागरूकता 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, सामान्य बुद्धि एवं तर्क 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें, अंकशास्त्र यानी मैथ, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, कुल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट की टाइमिंग, PWD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर रहेगा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सेम वही MCQ टाइप्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर। तो ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो गया। और इसमें सिलेबस भी आप देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता के लिए सिलेबस उसमें दिया गया है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क के लिए कंप्यूटर एवं अनुप्रयोग की मूल बातें, ये पूरा यहाँ पर आप सिलेबस भी नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके जॉब प्रोफाइल मींस इसके वर्क की। आपको काम क्या करना होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट पर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यूटीज ऑफ टेक्नीशियन सिग्नल, ठीक है। जो सिग्नल में टेक्नीशियन है ग्रेड 1, इसके लिए क्या ड्यूटीज हैं, क्या आपको वर्क करना होगा। तो यहाँ पर टेक्नीशियन सिग्नल 1 के जो ड्यूटीज हैं, द ड्यूटीज ऑफ टेक्नीशियन सिग्नल आर डिटेल इन वेरियस चैप्टर्स इन दिस मैनुअल, द मोस्ट एसेंशियल बीइंग। इसमें काफ़ी अलग अलग आपको बताए गए हैं, लेकिन इसके जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स अंडर हिज चार्ज सच एज मैकेनिकल सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो प्रभार रहेंगे इसके तहत सभी उपकरणों जैसे कि मैकेनिकल सिग्नलिंग उपकरण एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उपकरण, दूरसंचार उपकरण, इनका कुशल रख रखाव यानी इनका मेंटेनेंस करना, मेंटेन करना इनको, एंड परीक्षण, ताकि उन्हें इस मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से बनाए रखा जा सके। ओके, एंड अच्छी कामकाजी स्थिति में रखा जा सके। मींस मेंटेनेंस, आपको यहाँ पर जो उपकरण हैं उनको मेंटेन करके रखना होता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कैरिंग आउट वर्क्स एंड अल्टरेशंस to the existing installations under the instruction of the SSE and JE signal और SNT officers। मीन्स जो आपका जो डेटा लॉकर या टेस्ट रूम या स्टाफ, स्टेशन स्टाफ के माध्यम से जो भी आपको संदेश रिसीव यानी जो मैसेज रिसीव होते हैं उसका तुरंत आपको यहाँ पर जवाब देना होता है। एंड जो मौजूदा प्रतिष्ठानों में कार्य या परिवर्तन करना SSE या JE सिग्नल या SNT जो अधिकारी हैं उनके निर्देश के अनुसार। ओके, एंड किसी भी आपात स्थिति में ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ SSE JE सिग्नल एनी इमरजेंसी एंड सिचुएशन दैट मे बी बियॉन्ड हिज competence of control by a message on control or phone or other means of communication। किसी भी इमरजेंसी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें SSE या JE सिग्नल के ध्यान में लाना जो नियंत्रण या फोन या संचार के कोई भी अदर मीडियम से एक संदेश द्वारा उसकी क्षमता या नियंत्रण से परे हो सकती है। यहाँ पर आपके कुछ वर्क बताए गए हैं।
जैसे कि ensuring that the safety appliances like safety belt, lifting trickles and steering etc are in good condition in order to ensure his safety and that of staff working with him। जो उसके साथ यानी जो टेक्नीशियन है उसके साथ जो स्टाफ वर्क कर रहा है उनकी जो भी यूज़ के जो सेफ्टी बेल्ट्स हैं या जो भी आप एप्लियंसेस यूज़ कर रहे हैं उनका ध्यान रखना कि ये अच्छी स्थिति में है या नहीं। इसके अलावा इसमें और भी अलग अलग बताए गए हैं, अटेंडिंग टू सिग्नल इंसिडेंसेस, ठीक है, मेंटेनेंस प्रोग्राम, ईच टेक्निकल सिग्नल एज फार एज पॉसिबल अडेड टू द प्रोग्राम लेट डाउन फॉर हिम वाई हिज एसएससी जेई सिग्नल। तो यहाँ पर आपके वर्क के बारे में बताया गया है, किस तरह का वर्क आपको करना होगा, क्या रहेगा पूरा डिटेल। अगर आप चाहें तो ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें टेक्नीशियन के वर्क को लेकर के पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इंडियन रेलवे में जो टेक्नीशियन भर्ती नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया और अभी हमने इस वीडियो में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। अगर आप चाहें कि इसी तरह से मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उस पोस्ट पर भी आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो आप विजिट कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।